Student, today I'm going to explain lesson 5 Footprint Without Foot. And this lesson has been written by H.G. Wells. He was the father of science fiction. So before starting this lesson, I want to give some introduction about this lesson. Can a man become invisible? क्या कोई इंसान इनविजिबल हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट. ये स्टोरी एक वैज्ञानिक की है हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ डिस्कवर इनविजिबल, जिन्होंने इसकी खोज की कि किस तरह से वो अपने आप को इनविजिबल या अदृश्य बना सकते हैं. डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या वो अपनी इस खोज को मिसयूज करते हैं कि यूज करते हैं? देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है. देर आर टू क्वेश्चंस. हाउ डिड इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? किस तरह से एक इनविजिबल मैन फर्स्ट टाइम विजिबल बना है, कैसे बना? व्हाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट? किस तरह से और क्यों वो स्ट्रीट पर घूमता रहा? सो द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. इम्प्रिंट्स मीन्स छाप. दो लड़के बहुत ही आश्चर्य होते हैं जब उन्होंने किसी के खाली या नंगे पैर के निशान कीचड़ से भरे हुए देखते हैं. वॉट वॉज बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन स्टेप्स ऑफ अ हाउस? उस बेयर फुटेड मैन वो क्या कर रहा था उस घर के स्टेप्स पर जो कि लंदन के बीचों बीच है. एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहाँ है? ये कौन हैरान होता है इसको देखकर? वो दो लड़के. एज दे गेज्ड मीन्स देखना, और जिस तरह से वो देखें. अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आईज, और सडनली उनकी आंखें एक जगह पे जा रुकी. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कहीं से एक ताजे पैरों के निशान उनको दिखे. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, फिर एक के बाद एक फुटप्रिंट उन्हें दिखने लगा. वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, सीढ़ियों से नीचे आते हुए फुटप्रिंट दिखे और किसकी तरफ जाते हुए? स्ट्रीट की तरफ. द बॉयज फॉलोड, बॉयज जो है लड़के जो है उस फुटप्रिंट को का पीछा करते हैं. अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर, और तब तक पीछा करते रहे जब तक उस कीचड़ से भरे हुए फुट मार्क का निशान कम नहीं हो गया, क्योंकि उस पैर पर कीचड़ लगे हुए थे और जैसे जैसे वो चलते जा रहा था वैसे वैसे उसके कीचड़ खत्म होते गए. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और बाद में फाइनली वो फुट मार्क डिसअपियर हो गया. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, जो एक्सप्लेनेशन है इस रहस्य का बहुत ही सिंपल था. द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make a human body transparent. तो यहाँ पे दो लड़के जो हैं वो बस उन्हें ही उसका ही पीछा कर रहे थे जो एक साइंटिस्ट है, और वो अभी अभी जस्ट डिस्कवर किए कैसे ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट बन सकती है, और उस साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन था. तो यहाँ पर दोनों लड़कों का जो रोल है यहीं तक था. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. जो ग्रिफिन है वो एक साइंटिस्ट है और एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करना चाहते थे कि कब कैसे कोई इंसान इनविजिबल बन सकता है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as sheet of glass. और फाइनली उन्होंने एक रेयर ड्रग्स निगल लिया और जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट बन गया. इस तरह से ट्रांसपेरेंट बने जैसे कि कोई ग्लास, और ग्लास जो होता है वो सॉलिड भी होता है. ठीक है. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, वो तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ही, बट ही वॉज लॉलेस पर्सन, वो एक लॉलेस पर्सन था. लॉलेस मतलब कानून को नहीं मानने वाला. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो लैंडलॉर्ड थे, मालिक था, वो उसे नापसंद करता था. यहाँ पे वो रेंट में रहते थे. एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और वो लैंडलॉर्ड उसे बाहर निकालना चाहते थे. इन रिवेंज मीन्स बदले में उन्होंने बदला लिया. एंड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी. एंड टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और बिना किसी के नजर में आए वो अपने क्लोथ को निकालना चाहता था, तभी वो वहां से भाग सकता था. एंड दस इट वॉज दैट ही बिकेम होमलेस वॉन्डरर, और जिस घर में वो रहता था रेंट पर, उसी घर को उसने आग लगा दी. क्यों लगा दी? बदले की वजह से. और किससे बदला ले रहा था? लैंडलॉर्ड से, क्योंकि लैंडलॉर्ड उसे पसंद नहीं करता था. एंड दस इट वॉज दैट ही बिकेम होमलेस वॉन्डरर, और वो बिना घर के घूमता रहा. विदाउट क्लोथ, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, अदृश्य था और न पैसे थे और न ही कपड़े. अंटिल
he happened to step in some mud and left footprint as he walked. और बाद में उसने कुछ कीचड़ में अपने पैर रख दिए और जिसकी वजह से उसके पैरों के निशान स्ट्रीट पर दिखते चले गए. He escaped easily though from the boys who followed his footprint इन लंदन. और उसने उन दोनों लड़कों से अपना पीछा छुड़ा लिया बहुत ही इजीली जो कि लंदन के स्ट्रीट पर उसके फुटप्रिंट का फॉलो कर रहे थे. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. इसके एडवेंचर्स अभी यहाँ खत्म नहीं हुए. ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ. उसने एक गलत समय चुना लंदन की स्ट्रीट पर बिना क्लोथ के घूमना. इट वॉज मिड विंटर. वो विंटर का टाइम था. एंड द एयर वॉज बिटरली कोल्ड. और हवा बहुत ठंडी थी. ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. वो बिना क्लोथ्स के नहीं रह सकता था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू द बिग लंदन स्टोर फॉर द वार्मथ. और उसने डिसाइड किया कि स्ट्रीट पे टहलने से अच्छा है कि लंदन के एक बड़े स्टोर में जाके अपने आप को गर्म करें. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. अब स्टोर के बंद होने का समय था. एज सुन एज द डोर्स वर शट. जैसे ही डोर बंद हुआ ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ अ प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्डिंग टू एक्सपेंस. और जैसे ही डोर बंद हुआ ग्रिफिन को बहुत ही खुशी हुई कि उसे बिना पैसे के ही क्लोथ कपड़े और खाने के लिए मिल गया. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फीटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म्स क्लोथ. और उसने उस स्टोर से कपड़े बॉक्स में जो भी कपड़े थे निकालकर और कुछ रैपर्स निकालकर उसने खाना शुरू कर दिया. सून विथ शूज एंड ओवरकोट अ वाइड ब्रिम्ड हैड ही बिकेम फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. और बहुत ही जल्दी उसने शूज पहन लिए, ओवरकोट भी ले लिया और वाइड ब्रिम्ड हैट. आप देख सकते हैं इसे वाइड ब्रिम्ड हैट कहते हैं, बगल बगल में जो कोना बना हुआ है. और इस तरह से ये कपड़े और शूज ओवरकोट डाल के वो फुली ड्रेस हो जाता है और विजिबल पर्सन बन जाता है. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट. और उसने देखा कि रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट कॉफी. उसे मीट और कॉफी दिखा. ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर्स. और उसने ग्रोसरी स्टोर से स्वीट्स और कुछ वाइन ले लिए. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. क्विल्ट्स मतलब रजाई. और फाइनली वो उस रजाई पर जाके सो गया. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. अगर ग्रिफिन जल्दी उठ गए होते तो उन्हें ज्यादा ट्रबल नहीं देखना पड़ता. एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल ही द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. और वो तब तक नहीं हुआ जब तक कि वहां के असिस्टेंट आकर उस स्टोर के असिस्टेंट पहुंच नहीं गए. एंड व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम. अब जैसे उन्होंने उस ग्रिफिन ने ही यहाँ प्रोनाउन ग्रिफिन के लिए यूज हुआ है, देम उन असिस्टेंट्स के लिए. और जैसे ही ग्रिफिन उनके कुछ असिस्टेंट उस स्टोर के देखे अपनी तरफ आते हुए, ही पैनिक मतलब डर, फियर. वो डर से दौड़ने लगा. बिगन टू रन. और वहां वो दौड़ना शुरू कर दिया. दे नेचुरली गेव चेज. और वो नेचुरली उसका पीछा करने लगे. In the end, he was able to escape only by taking off his newly found clothes. और बाद में उसने एंड में क्या किया, जो भी न्यू क्लोथ्स उसने वेयर किए थे वन बाय वन वो निकालते चला गया टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. एक बार फिर वो अपने आप को इनविजिबल पाता है, बट वो बहुत ही ठंडा या ठंडी के दिनों में, या जनवरी का मंथ था, बहुत ही ठंडा था, अपने आप को नंगा पाता है. दिस टाइम ही नेक्ड मीन्स विदाउट क्लोथ. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. इस टाइम उसने डिसाइड किया कि अब वो theoretical companies के कुछ स्टॉक से कुछ कपड़े लें जो कि ना ही उसे बल्कि उसके शोल्जर्स के अबव एम्प्टी स्पेस को कवर करे. शिवरिंग विद द कोल्ड ही हरीड टू द ड्यूरी लेन. ड्यूरी लेन एक स्ट्रीट का नाम है लंदन के. वो कांपते हुए उस स्ट्रीट की तरफ गया और सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. और उसी स्ट्रीट पर थिएटर था. ही सून फाउंड सुटेबल शॉप. और बड़ी जल्दी उसे एक सुटेबल शॉप दिखा. ही मेड हिज वे इनविजिबल. और उसने अपने तरीके से अपने आप को इनविजिबल किया और अप स्टेयर और सीढ़ी की तरफ ऊपर चला गया. एंड केम आउट लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज. उस
उस शॉप से जब नीचे उतरा उसने कई चीजें अपने फेस पर लगा के रखी। फर्स्ट उसने अपने फोरहेड को, अपने माथे को बैंडेज से ढक लिया। एंड डार्क ग्लासेस, उसने डार्क ग्लासेस पहने हुए थे। फॉल्स नोज, नकली नोज पहने हुए थे। बिग विशी साइड विस्कर, और वो बड़ा सा बगल दोनों साइड में विस्कर्स मूछे लगाई हुई थी नकली। एंड अ लार्ज हैट, एक बड़ा सा हैट पहना हुआ था। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, और वहां से वो बिना किसी के देखे भाग गया। ही कॉलेजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और उसने वो भागते हुए शॉपकीपर दुकानदार से टक्कर खा गया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड, और बाद में ग्रिफिन ने उस शॉपकीपर के पास उसके पॉकेट में जो भी पैसे थे उसने चुरा लिए। नेक्स्ट है ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, और उस भीड़ भाड़ लंदन से दूर होने के लिए उसने एक ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन से वो एपिंग गांव में पहुंचा। वेयर ही लुक्ड 2 रूम्स एट लोकल इन, जहां पे उसने 2 रूम्स बुक किए। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस अनयूजुअल इवेंट। विंटर सीजन में स्ट्रेंजर का आना उस गांव में, इपिंग गांव में, काफी स्ट्रेंज था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग इज वैगिंग, इस तरह के अजनबी को देखकर जितने भी लोग थे, टंग वैगिंग मतलब दे स्टार्टेड गॉसिपिंग। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने सारे एफर्ट पुट कर दिए उससे फ्रेंडली होने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उससे कहा ग्रिफिन ने, माई रीजन फॉर कमिंग एपिंग इज अ डिजायर ऑफ फॉर सॉलिट्यूड, मेरा एपिंग आने का एक ही रीजन है कि मैं अपने आप को अकेला रख सकूं, अकेले रखने की इच्छा है। सॉलिट्यूड मीन्स अकेला। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में डिस्टर्बेंस दे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और इसके अलावा मेरा फेस एक्सीडेंट की वजह से ऐसा बना हुआ है। क्यों उसने ये एक्सप्लेनेशन दिया? क्योंकि उसने अपने फेस पे बैंडेज लगा के रखा था। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, उसे उस ग्रिफिन ने सेटिस्फाइड किया, और मिसेस हॉल समझ चुकी थी कि हमारा जो गेस्ट है वो एक संकीप वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने कुछ एडवांस में मिसेस हॉल को पैसे दिए। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, वो प्रिपेयर्ड कर चुकी थी अपने आप को इसके इरिटेबल टेम्पर यानी गुस्सा, और इसके स्ट्रेंज अजीब से व्यवहार के लिए एक्सक्यूज मिल चुका था उसे। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया ग्रिफिन के पास। प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब ग्रिफिन को कुछ दिन बाद ये कहना ही पड़ा मिसेस हॉल से कि उसके पास अब पैसे नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने जताने की कोशिश की, हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और किसी भी समय उसे चेक मिल सकता है। ही जस्ट प्रिटेंडेड, वो दिखा रहा था कि मिलेगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और कुछ ही दिन बाद एक क्यूरियस एपिसोड होता है, क्यूरियस घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही सुबह, क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी, और क्लर्जीमैन वो होता है जो प्रेस्ड, चर्च के जो प्रेस्ड होते हैं, वो और उनकी वाइफ बड़ी जल्दी उठ जाते हैं कुछ आवाज सुनकर। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आते हैं। दे हर्ड अ चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीज डेस्क, और उन्होंने सुना कि कुछ पैसे क्लर्जीमैन के डेस्क पर रखे गए थे। किसी के लेने की आवाज सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी आवाज के। विथ अ पोकर मतलब वो स्टिक जिससे कि कोयले और राख को उठाया जाता है। ग्रैब्स फर्मली इन हिज हैंड, किसने टाइटली उस पोकर को पकड़ा था? क्लर्जीमैन ने। क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और क्लर्जीमैन ने जल्दी से उस डोर को ओपन किया। सरेंडर। देन ही
Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. उसे बहुत हैरानी होती है कि रूम बहुत खाली है. He and his wife looked under the desk. वह और उसकी पत्नी डेस्क के अंदर देखती है. And behind the curtains, पर्दे के पीछे भी देखती है. Even up the chimney, चिमनी के पास भी. But there wasn't a sign of anybody. वहां पे उन्हें किसी का साइन नहीं मिला, किसी के होने का एहसास नहीं हुआ. Yet the desk had been opened. जैसे ही डेस्क ओपन हुआ, the housekeeping money was missing. हाउस कीपिंग मनी जो है, जो पैसा उन्होंने अपने घर के खर्चे के लिए रखा था, वो गायब है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स. क्लर्जीमैन पूरे दिन ये कहता रह गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स. बट इट वॉज नॉट as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर नहीं हो सकता जो कि इस घटना के बाद जब मिसेज हॉल्स के फर्नीचर के साथ हुआ, उसी ही दिन उसी मॉर्निंग को. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. जो लैंडलॉर्ड हैं और उसकी वाइफ बहुत जल्दी उठते हैं. वर सरप्राइज टू सी दैट साइंटिस्ट डोर ओपनड. वो बहुत सरप्राइज थे, हैरान थे, आश्चर्य था कि साइंटिस्ट का डोर जो है वो ओपन है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. और हमेशा वो बंद पड़ा रहता था. ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर हिज रूम. वो बहुत गुस्से में रहता था. कौन? ग्रिफिन. उसे बहुत गुस्सा लगता था कि कोई भी उसके रूम में आए. एंड द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. और अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी मिली. दे ओपेंड. हु ओपेंड अराउंड द डोर? लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ ओपन द डोर एंड सॉ नोबडी. कोई किसी को रूम में ना पाते हुए उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली और वो उन्होंने डिसाइड किया, लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ ने, कि अब इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दे. देखे तो सही क्या है रूम में. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड. और जो बेड क्लोथ्स था, बेड पर पड़े हुए चद्दर जो थे, बाकी कपड़े, वो ठंडे थे. और इससे पता चलता है कि साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. और इस साइंटिस्ट बहुत कुछ देर पहले ही उठ चुका है. एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. और जो अजनबी जो है, जो साइंटिस्ट है, जो हमेशा क्लोथ्स और बैंडेजेस अपने फेस पे लगा के रखा था, वो अभी रूम में पड़ा मिला. ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर. और बड़े ही जल्दी मिसेज हॉल को अपने कानों में किसी के सूंघने की आवाज सुनाई दी. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप. लिफ्ट मतलब जब डब. और कुछ ही देर बाद जो बेड पोस्ट पर हैट, टोपी पड़ी हुई थी, वो छलांग लगाते हुए इसके फेस पर आ पड़ी. अब तो ये तो मालूम है कि हम लोगों को कि वो किसने फेंका होगा. ग्रिफिन ने, क्योंकि ग्रिफिन इनविजिबल है, उन दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है. देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव. और बेडरूम चेयर भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करने लगा. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. और लेग फॉरमोस्ट मतलब चेयर्स के चारों पैर इस तरह से उसने हवा में फेंके कि उसके फेस पर आ गिरी. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर. और डर की वजह से जैसे ही उसके हस्बैंड और वो टर्न होती हैं, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम. और जो चेयर से उस ग्रिफिन ने उन्हें रूम के बाहर निकाल दिया. एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. और बाद में उनके जाने के बाद, पुश करने के बाद में डोर को लॉक कर दिया. मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. और मिसेज हॉल जो है बड़े ही इमोशनल वे में वो सीढ़ी से नीचे गिर जाती हैं. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स. इसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये जो रूम है वो हॉन्टेड है. रूम जो है हॉन्टेड है. And that the stranger and somehow caused these to enter into her furniture. वैसे stranger ही एक रीजन है जो कि उस haunted ghost को इस फर्नीचर में लाया. My poor mother used to sit in that chair. She moaned. उससे बहुत दुख होता है कि उस चेयर पे, जो चेयर उसके मुंह पर फेंका और पुश किया, वो चेयर, उस चेयर पर उसकी माँ बैठती थी. To think it should be rise up against me now. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. अब जो आसपास के लोग थे उनको ये महसूस हुआ कि ये जो एक्शन है वो विचक्राफ्ट की वजह से. विचक्राफ्ट मतलब ब्लैक मैजिक, जादू टोना. When news for burglary at the clergyman home became known. जैसे ही क्लर्जीमैन के घर की चोरी के बारे में पता चला, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it.
और जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है बड़ी जल्दी से लोगों के शक के दायरे में आ गया। सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, और शंका सबका और भी स्ट्रांग बन गया तब जब उसने रेडी कैश लाके दिया उस मिसेस हॉल को। क्यों? क्योंकि बहुत ही पहले, कुछ ही दिन पहले तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। ही हैज admitted himself that he had no money. The village constable was secretly sent for. Village constable को secretly भेजा गया। Instead of waiting for the constable, constable का वेट न करते हुए Mrs. Hall went to the scientist. Mrs. Hall scientist के पास जाती हैं, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, और जो कि बड़े ही रहस्यमयी तरीके से अपने उस खाली बेडरूम में अपीयर्ड हो गया, दिखाई देने लगा। नाउ आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे चेयर से क्या करना चाहते थे। शी डिमांडेड, उसने डिमांड की। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। तुम किस तरह से खाली रूम से बाहर आते हो और लॉक्ड रूम में एंटर कर जाते हो। हु हैज डिमांडेड टू नो दिस? मिसेज हॉल। मिसेज हॉल कौन थी? उनकी मालकिन थी उनके रूम की। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर। साइंटिस्ट बहुत ही गुस्से वाला था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और भी गुस्सा आने लगा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट आई एम। तुम नहीं समझ पा रही हो मैं क्या और कौन हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाने लगा। वेरी वेल, बहुत अच्छा है। आई विल शो यू, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, और जल्दी से ही उसने बैंडेज बाहर निकाल दिया। विस्कर्स, फिर मूछें, और देन स्पेकल्स, इवन नोज ऑल्सो। इट लुक him only a minute to do this. इसे करने में उसे कुछ ही मिनट लगे। And the horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. और जो भी लोग थे उस बार में वो बड़े ही हैरानी और डर से उसे देखने लगे, उस हेडलेस मैन, उस इंसान को जिसके पास सर नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पर everyone were in fear. जितने लोग थे उस बार में सभी डरने लगे उससे। मिस्टर जफर्स द कांस्टेबल, मिस्टर जफर जो कांस्टेबल थे, नाउ अराइव्ड, अब वो अराइव्ड हो गए, आ गए। वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड। वो बहुत आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उसे उस इंसान को अरेस्ट करना था जिसके पास सर नहीं था। बट जफर वाजंट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। जफर को अपनी ड्यूटी से मुकरना नहीं था। वाई? बिकॉज द ऑर्डर हैज बिन पास बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट से ये ऑर्डर आया है कि उस पर्सन को अरेस्ट करना है, वेदर ही हैज हेड और नॉट। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन। जैसे ही पुलिसमैन ने, जफर ने कोशिश की उसे पकड़ने की, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। वो धीरे धीरे और इनविजिबल होता गया। क्यों? क्योंकि वन बाय वन अपने कपड़े निकालते गया। गारमेंट आफ्टर ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। वो धीरे धीरे अपने हर एक क्लोथ बाहर फेंकने लगा। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। बाद में हवा में शर्ट उसने उड़ा के अपने आप को फुल्ली इनविजिबल कर दिया। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पाता है उस इंसान को पकड़ने के लिए जो कि दिखता ही नहीं। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम। कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। किसकी? कांस्टेबल मिस्टर जफर की। बट फाउंड हिमसेल्फ हिट बाय ब्लोज। और वो लोग अपने आप को हवा में किसी के मुक्के के मारने की एहसास होने लगता है उनको। एंड दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। और कहीं से भी वो मुक्का उनके ऊपर हिट करने लगता है। इन द एंड जफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियसनेस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। और मिस्टर जफर्स धीरे लास्ट एफर्ट डालते हुए अनसीन साइंटिस्ट को न पकड़ने की वजह से अपने आप को अनकॉन्शियस पा लेते हैं। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। नर्वसनेस में, डर में लोग चिल्लाने लगते हैं, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन। ये कहने में आसान है, करने में नहीं। Griffin had shaken himself free. Griffin now he succeeded to make himself invisible and stay away from those people, and no one knew where to lay hand on him. कोई नहीं जानता था कि उनके ऊपर पड़ने वाले हाथ या मुक्के के हाथ कहाँ से और किस तरह आते हैं।
ये है पूरी स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फूड। और आते हैं कुछ देखते हैं समरी में कि यहाँ पे जो हमारे इस लेसन में जो 2 बॉयज है उनका रोल बहुत ही कम है। वो बस फुट मार्क देखते हैं स्ट्रीट पर आते हुए। फिर ग्रिफिन जो है उसके बारे में हम जानते हैं, साइंटिस्ट हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करते हैं और खुद ही के बनाए हुए रेड ड्रग्स को निगल लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो अपने आप को मिड विंटर में लंदन में पाते हैं और बहुत ठंडी लगती है। देन ही डिसाइडेड हिमसेल्फ टू गो इनसाइड द शॉप, स्टोर में जाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को खाना और पानी दोनों मिलता है। फिर उसके बाद वो ग्रिफिन जो है वहाँ से डर की वजह से, उन असिस्टेंट्स के डर की वजह से भाग जाते हैं। फिर उन्होंने थ्रेटिकल कंपनी में जाने के लिए डिसाइड लिया और वहाँ पे उन्हें कुछ क्लोथ्स मिलते हैं। देन आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू गो विलेज ऑफ ईपिंग। एक ट्रेन पकड़कर ईपिंग विलेज में जाते हैं जहां वो अपने आप को अकेला रखना चाहते थे। और मिसेस जो हॉल्स थी वो लैंडलॉर्ड थी और वो फैमिलियर रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं, बट इसके स्ट्रेंज बिहेवियर को देख के वो नहीं बन पाती हैं। और उसके बाद क्लर्जी मैन उसकी वाइफ होती हैं, उन्होंने देखा कि कोई उनका पैसा चुरा लेता है, जो हाउस कीपिंग मनी उन्होंने रखा था डेस्क पे। फिर लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ के फर्नीचर के साथ जो होता है वो एक केस हो गया। फिर लास्ट में फाइनली जो हैं मिसेस हॉल्स जो हैं उन्होंने पूछ ही लिया कि किस तरह से तुम खाली रूम से बाहर आते हो और लॉक्ड रूम में अंदर चले जाते हो। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। बहुत ही फनी स्टोरी है। लास्ट में मिस्टर जाफर्स जो कांस्टेबल होते हैं बहुत कोशिश करते हैं उस इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने की, बट ही वॉजंट सक्सेस टू होल्ड हिम। ठीक है, तो ये हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट है। जो भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स